Hello children, today I am going to continue your next topic in chapter 5. Name of the lesson was deficiency diseases and communicable diseases. In this chapter, in the previous video I have explained about 5 types of nutrients that food contains and one more topic that was balanced diet. तो बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है एक्सरसाइज। जिस प्रकार हमारे शरीर को बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है और हम हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी को फूड के साथ साथ एक्सरसाइज की भी आवश्यकता होती है, बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी एंड मसल्स फिट एंड हेल्दी। सो चिल्ड्रन, we should do exercise, regular exercise, because exercise increases the flow of blood to the muscles. It also increases the circulation of the blood and heartbeat rate. During exercise, more blood is carried to our heart and our breathing becomes deeper. Air is pumped in and out of our lungs. Further, a result, more oxygen is taken in and more carbon dioxide and water are given out of the body. बच्चों, एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने की जो दर है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा हार्ट क्या करता है, और अधिक मात्रा में ब्लड पंप करता है। मोर ऑक्सीजन इज टेकन एंड मोर ऑक्सीजन इज टेकन बाय आवर लंग्स। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितनी अधिक मात्रा में हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार जो एक्सरसाइज है वो हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को अच्छी तरीके से काम करने में मदद करता है। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग द एक्स्ट्रा ब्लड टू द ब्रेन। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करके हमारे ब्रेन को काम करने में मदद करता है। ठीक जैसे एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी को प्रॉपर डाइट के साथ साथ, बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि अगर कोई भी मशीन है, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, अगर वो लगातार काम करती है बिना रुके, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा भी जो बॉडी है वो दिन रात काम करता है। अगर हम अपनी बॉडी को आराम नहीं देंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट होते हैं। तो जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, ठीक वैसे ही एक्सरसाइज और रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। When we take rest or sleep, our muscles relax, our breathing and heartbeat slow down, and a sound sleep gives our body much needed rest. यानी जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो भी बहुत रिलैक्स होता है, यानी धीरे होता है। आफ्टर गुड स्लीप, आपने देखा होगा कि जब हम सोते हैं, अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो अगले दिन हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और अपने अगले काम के लिए दोबारा से बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और रेडी रहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी गेटिंग लॉट्स ऑफ रेस्ट, द सेल्स ऑफ द body recover from the work of the day and build up energy for the next period. इस प्रकार हमारे जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो अपने आप को रेस्ट करके अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। रेगुलर एंड प्रॉपर हावर्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप इंक्रीजेस आवर एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ टू वर्क। यानी अगर हम रेगुलर रेस्ट लेते हैं और स्लीप करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेंथ यानी ताकत की एफिशिएंसी को और ज़्यादा ताकतवर हमें बनाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बनाती है।
इन द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, दैट इज़ द टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीज़। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी आपको पता है कि हमारे भोजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों पोषक तत्व। यदि हमारे भोजन में कोई भी पोषक तत्व, 5 पोषक तत्व होते हैं जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो पोषक तत्व होते हैं, अगर हमारे भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इससे होने वाली बीमारियों को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the body is called deficiency diseases. These diseases are non-communicable which do not pass from one person to another. यानी ये जो बीमारियां होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है। इट इज़ नॉट अ वायरल और इन्फेक्टियस। ये एक से दूसरे में बिल्कुल नहीं फैलती है। सो बच्चों, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। डेफिशिएंसी डिसीज़ में बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं, लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यानी ये सारे जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ही शरीर में होते हैं। So children, in the next video I will explain about the deficiency diseases. So children, listen this video carefully. Thank you.